हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज आप लोग को पता ही है मैं हैरी पॉटर की 7th पार्ट के फर्स्ट पार्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1। एक्चुअली लास्ट नॉवल को 2 मूवीज़ में बनाया गया था, तो उसी के आज पार्ट 1 का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट वॉच है एज़ यूजुअल। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। ये 7वां साल है हैरी पॉटर का, और इस साल हैरी पॉटर को हॉर्क्रक्सेस डिस्ट्रॉय करने हैं और हैरी, रॉन और हरमाइनी को जादू की दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है, जिनको कहते हैं डेथली हैलोज। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2010 में, और ये मूवी का लेवल बाकी सब मूवीज़ के लेवल के मुकाबले बहुत ही अलग है। इस मूवी ने $977 मिलियन का बिजनेस किया था, और ये साल 2010 की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी। पहले नंबर पर थी टॉय स्टोरी, जिसने किया था $1.067 बिलियन का बिजनेस, और दूसरे नंबर पर थी एलिस इन वंडरलैंड, जिसने किया था $1.025 बिलियन का बिजनेस। इस मूवी की काफ़ी सराहना की गई थी। एक्टर्स की एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ अच्छा था इस मूवी का। इस मूवी को एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स। एकेडमी अवार्ड्स माने ऑस्कर। तो आप लोगों को मैंने वोल्डेमॉर्ट की पूरी कहानी बता दी है पिछले एपिसोड में, और जो मोस्टली सभी हॉर्क्रक्सेस जो वोल्डेमॉर्ट ने बनाए हैं उनके बारे में भी बता दिया है, और उसको वो हॉर्क्रक्सेस के लिए रेयर मैजिकल ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स कहाँ से मिले वो भी बता दिया है। थोड़ी बहुत बैक स्टोरी अगर कुछ बाकी है 1-2 हॉर्क्रक्सेस से रिलेटेड, तो वो इस एपिसोड या अगले एपिसोड में कवर हो जाएगा। और आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि हैरी और डम्बलडोर 6th मूवी के लास्ट में जो हॉर्क्रक्स ढूंढने गए थे वो एक्चुअली में नकली था, और उसे किसी RAB नाम के बंदे ने चुराया है। अब असली हॉर्क्रक्स को ढूंढना है हैरी, रॉन और हरमाइनी को। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि लास्ट पार्ट में हैरी, रॉन और हरमाइनी ने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि वो लोग इस साल स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि डम्बलडोर ने हैरी को एक काम दिया है, और वो है सभी हॉर्क्रक्सेस को ढूंढ के नष्ट करने का। तो इस साल ये तीनों इसी टास्क पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे इन लोगों को आइडिया नहीं है। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। अब इस साल से हैरी पॉटर 17 साल का होने वाला है, तो उसके मदर के प्यार का जो प्रोटेक्शन स्पेल था वो हटने वाला है। तो अब उसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। फिर से याद दिला देता हूँ कि हैरी इतना स्पेशल क्यों है जादू की दुनिया में, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक सिर्फ वही मार सकता है वोल्डेमॉर्ट को, तो उसको बचाना वोल्डेमॉर्ट से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्नेप वोल्डेमॉर्ट को बताता है कि हैरी को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स शिफ्ट करने वाले हैं एक सेफ लोकेशन पे मगलुओं के घर से, यानी कि उसके आंट और अंकल के घर से। अब सीन आता है सीधा हैरी के घर का। वहाँ पर खूब सारे जादूगर हैं। तो एक्चुअली में मैड आई मूडी यानी कि एलेस्टर मूडी हैरी को बताता है कि टोटल 6 लोग हैरी पॉटर में ट्रांसफॉर्म होंगे पॉलीजूस पोशन पी के, और 7 अलग अलग रूट से सेफ लोकेशन पर जाएंगे। वो इसलिए कि अगर वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया होगा कि हैरी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर हैरी पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसे बहकाने के लिए 6 विज़र्ड्स हैरी पॉटर में ट्रांसफॉर्म होंगे, और एक तो खुद असली हैरी पॉटर रहेगा ही, और सभी हैरी के साथ एक विज़ार्ड रहेगा काइंड ऑफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा वोल्डेमॉर्ट को लगना चाहिए। तो जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो है फ्रेड वीजली, जॉर्ज वीजली, ये दोनों ट्विंस हैं। उसके बाद हरमाइनी, रॉन वीजली, फ्लेयर डेलाकोर और मंडंगस फ्लेचर नाम का एक चोर। ये 6 बनते हैं हैरी पॉटर। फ्लेयर डेलाकोर वही है जो कि एक कंटेस्टेंट थी 4th पार्ट में ट्राई विज़र्ड टूर्नामेंट में। उसकी एक्चुअली बिल वीजली से शादी होने वाली है। और इन 6 हैरी पॉटर्स के साथ जो विज़ार्ड जाएंगे उनके नाम इस प्रकार हैं। तो मंडंगस फ्लेचर के साथ खुद एलेस्टर मूडी जाएगा, क्योंकि मंडंगस धोखा देके कभी भी भाग सकता है, इसलिए उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है। फ्रेड के साथ उसके फादर आर्थर वीजली जाएंगे। जॉर्ज वीजली के साथ रीमस ल्यूपिन,
फ्लेयर के साथ बिल वीजली, हरमाइनी के साथ किंग्सली शैकलबोल्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करता है, जिसका जिक्र 5th पार्ट में मैंने किया था, रॉन के साथ निम्फाडोरा टोंक्स, और असली हैरी के साथ हैग्रिड जाएगा। अब बात ये आती है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लू नेटवर्क, पोर्ट की या फिर एपरेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। फ्लू नेटवर्क और पोर्ट की एक्चुअली में बहुत रिस्की है, क्योंकि हैरी एक्चुअली में अभी भी पूरा 17 साल का नहीं हुआ है। तो उसने अगर कोई भी मैजिक यूज़ किया तो मिनिस्ट्री उसे पकड़ लेगी, क्योंकि 17 साल की उम्र वालों को मगल्स की दुनिया में जादू करना मना है, इसलिए वो ऑपरेट भी नहीं कर सकता। इसलिए ये लोग जाते हैं झाड़ू के थ्रू मोस्टली, और हैग्रिड लाता है अपनी उड़ने वाली बाइक जो फर्स्ट पार्ट में यूज़ हुई थी। खैर इन लोग जाते हैं उड़ते उड़ते, लेकिन डेथ ईटर्स हमला कर देते हैं रास्ते में, और वोल्डेमॉर्ट को किसी तरह असली हैरी का पता चल जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। इधर वोल्डेमॉर्ट स्पेल बोलता है अवादा केदावरा, यानी कि मारने वाला स्पेल। उधर हैरी की छड़ी अपने आप ही रिएक्ट करती है वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट, और वोल्डेमॉर्ट का स्पेल वेस्ट हो जाता है। एक्चुअली इससे पहले एक सीन में दिखाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ल्यूसियस मैलफॉय की छड़ी उससे ले लेता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की छड़ी और हैरी की छड़ी में सेम फीनिक्स पक्षी का पंख है। तो वोल्डेमॉर्ट की वांड हैरी के वांड के अगेंस्ट काम नहीं करती है, इसलिए वो ल्यूसियस की वांड ले लेता है कि वो तो काम करेगी शायद हैरी के खिलाफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। छड़ी को आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। एनीवे सब लोग वापस आते हैं और पता चलता है कि हैरी का पालतू उल्लू हेडविग मारा गया है और मैड आई मूडी भी मारा गया है, और जॉर्ज का एक कान पूरा ही चला गया है डेथ ईटर से लड़ाई के दौरान। तो एक्चुअली डेथ ईटर्स ने सभी 7 ग्रुप्स को अटैक कर दिया था। वोल्डेमॉर्ट को असली हैरी का पता ऐसे चला क्योंकि हैरी का एक सिग्नेचर स्पेल है और वो है एक्सपेलियार्मस। वो हमेशा उसे यूज़ करता है। तो जब डेथ ईटर्स ने असली हैरी और हैग्रिड पर हमला किया तब भी उसने बाकी स्पेल्स के अलावा एक्सपेलियार्मस यूज़ किया। एक्सपेलियार्मस एक्चुअली में डिसआर्म स्पेल है, यानी कि अगले की छड़ी उसके हाथ से छूट के दूर फेंका जाती है। ऐसे डेथ ईटर्स को पता चला कि यही असली हैरी है। फिर वोल्डेमॉर्ट ने हमला कर दिया और वो आसमान में उड़ रहा था। तो जब हैरी ने सबको बताया तो सब हैरान थे कि वोल्डेमॉर्ट उड़ भी सकता है, ये बात किसी को नहीं पता थी। खैर ये लोग आए हैं बरोज में, यानी कि वीजली फैमिली के घर। यही है हैरी का सेफ प्लेस और इसके आसपास बहुत सारे प्रोटेक्टिव स्पेल्स लगा दिए गए हैं जिससे कि दुश्मन अटैक ना कर सके बरोज पर। इसके बाद बिल और फ्लेयर की वेडिंग दिखाते हैं और उसमें मिनिस्टर ऑफ मैजिक भी आते हैं और वो डम्बलडोर की विल भी लेकर आते हैं, यानी कि काइंड ऑफ वसीयत। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें हैरी, रॉन और हरमाइनी को दी हैं। रॉन को दिया है डील्यूमिनेटर। डील्यूमिनेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसी भी लाइट वाले डिवाइस की लाइट खींचकर स्टोर कर सकते हैं उसमें। जैसे कि कोई लाइट बल्ब है तो डील्यूमिनेटर उस लाइट बल्ब की लाइट खींच के उसको अपने में स्टोर कर लेगा और वो लाइट बल्ब की रोशनी फिर चली जाएगी। हरमाइनी को एक बुक दी है जिसका नाम है द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड, और हैरी को दिया है वो कुडिच वाली गोल्डन स्निच बॉल। और डम्बलडोर ने ग्रिफिंडोर की तलवार भी हैरी के नाम छोड़ी है, लेकिन अभी वो मिसिंग है। इसके बाद शादी के दौरान हैरी को बहुत कुछ पता चलता है डम्बलडोर के पास्ट के बारे में। तो उसे लगता है कि क्या वो वाकई में 6 सालों में डम्बलडोर के बारे में कुछ जान पाया था। एनीवे इसके बाद एकदम से न्यूज़ आती है कि डेथ ईटर्स ने शादी के वेन्यू पर अटैक कर दिया है। तो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। इसके बाद हरमाइनी हैरी और रॉन को लेके वहाँ से एपरेट हो जाती है और ये लोग लंदन पहुँच जाते हैं। एपरेट आप लोगों को 6th पार्ट में समझाया था, काइंड ऑफ टेलीपोर्ट होने जैसा ही है। वहाँ ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ 2 डेथ ईटर्स अटैक कर देते हैं। उन लोगों से ये लोग लड़ाई करते हैं और वहाँ से फिर ये लोग जाते हैं सीरियस ब्लैक के घर, यानी कि ग्रिमॉल्ड्स प्लेस, क्योंकि सीरियस ने उसे हैरी के नाम ऑलरेडी कर दिया था। खैर वहाँ पर जाके उन्हें काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि रेगुलर आर्कटोरस ब्लैक यानी कि RAB ने ही लॉकेट चुराया था। वो फिर उस घर के एल्फ क्रीचर को बुलाते हैं और पूछते हैं उससे कि लॉकेट कहाँ है। क्रीचर ब्लैक फैमिली का एल्फ रह चुका है, इसलिए उसे घर के सारे राज पता है। वहाँ पर डॉबी भी आ जाता है। खैर क्रीचर से पूछताछ करने पर पता चलता है कि लॉकेट डलोरस अम्ब्रिज के पास है।
आप लोग को याद होगा वोल्डेमॉर्ट वाली कहानी में मैंने आप लोग को बताया था कि लॉकेट कैसे चुराया था क्रीचर ने और उसे फिर RAB यानी कि रेगुलस ब्लैक ने रख लिया था। एनीवे, फिर ये लोग पॉलीजूस पोशन पी के मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और मिनिस्ट्री में घुस के जैसे तैसे डलोरस से वो लॉकेट छीन लेते हैं। लेकिन इन लोगों का पॉलीजूस पोशन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और फिर मिनिस्ट्री के सोल्जर्स हैरी, रॉन और हरमाइनी को पकड़ने के लिए भागते हैं, क्योंकि पॉलीजूस पोशन का इफ़ेक्ट ख़त्म होते ही ये लोग अपने असली रूप में आ चुके होते हैं। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो हरमाइनी जल्दी जल्दी में हैरी और रॉन का हाथ पकड़ के एपरेट हो जाती है। हरमाइनी पहले एपरेट होती है ग्रिमॉल्ड्स प्लेस में, लेकिन एक जादूगर उनके पीछे पीछे उनका शरीर छू के उनके साथ ही एपरेट होके ग्रिमॉल्ड्स प्लेस पहुंच जाता है। फिर हरमाइनी उससे पीछा छुड़ा के एक जंगल में एपरेट हो जाती है, लेकिन एपरेट ढंग से ना हो पाने के कारण रॉन का एक हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। हैरी और हरमाइनी तुरंत उसे दवाई लगाते हैं। फिर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह थोड़े थोड़े दिन बिताते घूमते रहते हैं और लॉकेट को नष्ट करने की भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन लॉकेट ऐसे नष्ट नहीं हो सकता है। फिर हरमाइनी के दिमाग में एक दिन एक बात आती है कि हॉर्क्रक्सेस किसी आम स्पेल से या आग या हथियार से नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हैरी ने जब डायरी नष्ट की थी तो सांप के दांत से की थी जिस पर रेयर सांप का जहर था, इसलिए वो डायरी नष्ट हो गई थी। और चूंकि हैरी ने ग्रिफिंडोर की तलवार से सांप को मारा था तो तलवार पर भी सांप का जहर लगा हुआ होगा, यानी कि उस तलवार ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। इसलिए उन्हें अब वो तलवार ढूंढनी है जिससे कि वो हॉर्क्रक्स नष्ट कर सके। अब एक्चुअली में ये तीनों बारी बारी से उस लॉकेट को पहनते थे अदल बदल के, और वो लॉकेट का इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट होता था तीनों पर कि उसको पहन के ये लोग बहुत ही भारी महसूस करते थे, थकान महसूस करते थे और नेगेटिव थॉट्स आते थे इन लोगों के दिमाग में और भी बुरी बुरी चीज़ें फील करते थे। इसलिए एक दिन रॉन वो लॉकेट पहना हुआ था तो उसे हैरी पर बहुत गुस्सा आया कि डंबलडोर ने उसे एक भी हॉर्क्रक्स के बारे में नहीं बताया और उन्हें कैसे ढूंढना है वो भी नहीं बताया और उन्हें कैसे नष्ट करना है वो भी नहीं बताया और हॉर्क्रक्सेस है कौन कौन से वो भी नहीं बताया। तो हम कर क्या रहे हैं इन जंगलों में। फिर रॉन और हैरी की लड़ाई हो जाती है और रॉन छोड़ के चला जाता है। हरमाइनी लेकिन हैरी के साथ ही रहने का फैसला करती है। एक दिन हरमाइनी हैरी को बताती है कि वो जो गोल्डन स्निच है उसमें फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी इसलिए ताकि उसको पहले किसने छुआ क्विडिच गेम के दौरान वो उसकी मेमोरी से पता चल जाता था और जिसने पहले छुआ वही जीत जाता था। लेकिन हैरी ने सबसे पहली बार स्निच को अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने मुंह से पकड़ा था। तो हैरी फिर अपने लिप्स स्निच पर लगाता है और उस पर लिखा आता है आई ओपन एट द क्लोज। इसके बाद हैरी और हरमाइनी डिस्कस करते हैं कि ग्रिफिंडोर की तलवार ढूंढने गॉड्रिक्स हॉलो चलते हैं। गॉड्रिक्स हॉलो एक जगह है जादू की दुनिया में या विलेज कह लीजिए जहाँ पर खुद गॉड्रिक ग्रिफिंडोर रहते थे और गॉड्रिक ग्रिफिंडोर हॉगवर्ट्स के संस्थापक में से एक रहे हैं और हैरी के पेरेंट्स भी वहीं रहते थे। तो हैरी ने सोचा कि वहाँ जाया जाए ताकि वो अपने पेरेंट्स का घर देख सके पहली बार और उनकी ग्रेव भी विजिट कर सके। और हैरी को बिल और फ्लर की वेडिंग के दौरान पता चलता है कि डंबलडोर भी वहीं रहते थे और उनकी एक दोस्त बथेल्डा बैकशॉट को काफ़ी कुछ पता है डंबलडोर के पास्ट के बारे में, तो शायद वो कुछ हेल्प कर पाए। वो भी गॉड्रिक्स हॉलो में रहती हैं। फिर ये दोनों वहाँ जाते हैं और हैरी के पेरेंट्स की ग्रेव विजिट करते हैं और फिर इन्हें बथेल्डा बैकशॉट मिलती है जिससे हैरी आराम से बातें कर रहा होता है। अच्छा एक बात और, हैरी को एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट जो कर रहा है काइंड ऑफ हैरी को सब कुछ पता चलता रहता है। तो हैरी को सपने में दिखता है कि एक आदमी एक वांड चोरी कर रहा है ग्रिगोरोविच नाम के वांड मेकर से। ग्रिगोरोविच एक्चुअली में एक बहुत बड़ा जादूगर है जिसे छड़ी बनाने में एक्सपर्टीज़ है। तो वोल्डेमॉर्ट एक्चुअली में परेशान हो चुका है अपनी छड़ी से क्योंकि वो हैरी के अगेंस्ट काम ही नहीं कर रही है। तो फिर वोल्डेमॉर्ट ओलिवेंडर को किडनैप करता है और उसे टॉर्चर करता रहता है और उससे तरीका पूछता रहता है जिससे कि वो हैरी की छड़ी को हरा सके। तब ओलिवेंडर वोल्डेमॉर्ट को ग्रिगोरोविच के बारे में बताता है जिसके पास एक ऐसी छड़ी है जिससे कि हर कोई हार जाता है। वोल्डेमॉर्ट ग्रिगोरोविच को ढूंढता है और उसे भी टॉर्चर करता है वो छड़ी कहाँ है बताने के लिए। तो ग्रिगोरोविच की मेमोरीज में वोल्डेमॉर्ट जाके देखता है लेजिलीमेंसी के थ्रू कि कोई बंदा छड़ी चुरा लेता है ग्रिगोरोविच से
उसी बंदे की फ़ोटो हैरी को बथिल्डा के घर में दिखती है। वोल्डेमॉर्ट पूछता भी है ग्रिगोरोविच से कि कौन है जिसने छड़ी चुराई, पर ग्रिगोरोविच को नहीं पता होता है। एनीवे, इधर बथिल्डा के घर वो एक्चुअली में नगीनी निकलती है। असली बथिल्डा का ऑलरेडी मर्डर हो चुका है और नगीनी फिर हैरी पर अटैक कर देती है। दरअसल हैरी भी पार्सल टंग है, यानी कि सांपों से बात कर सकता है, इसलिए उसे पता था कि बथिल्डा क्या बोल रही है। अटैक के दौरान हैरी की छड़ी टूट जाती है और फिर हैरी और हरमाइनी वहाँ से एपरेट हो जाते हैं, यानी कि जैसे तैसे बच के भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बच के एक जंगल में आ जाते हैं और एक रात को हैरी पहरा दे रहा होता है टेंट के बाहर। तो एक पेट्रोनस हैरी के सामने आ जाता है, तो हैरी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि एक पॉन्ड के बॉटम में ग्रिफिंडोर की तलवार पड़ी हुई है। हैरी पानी में उसे लेने के लिए कूदता है, लेकिन हैरी के गले में वो लॉकेट उस तलवार को रेजिस्ट करने लग जाती है और हैरी उसके पास नहीं जा पाता है और वो डूबने लग जाता है। तभी रॉन आके हैरी को बचा लेता है और रॉन फिर तलवार भी ले आता है तालाब के नीचे से। फिर हैरी रॉन को देख के खुश हो जाता है और फिर रॉन हॉर्क्रक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हैरी और रॉन हरमाइनी को जाके सब कुछ बताते हैं और हरमाइनी रॉन पर बहुत गुस्सा करती है कि वो छोड़ के क्यों गया उन दोनों को और उसे कैसे पता चला कि हैरी कहाँ है। तब रॉन बताता है कि उसे हैरी और हरमाइनी की याद आ रही थी, तभी डिल्यूमिनेटर से एक लाइट निकली और रॉन उसी लाइट का पीछा करते करते हैरी के पास आ गया और उसे पॉन्ड में डूबते हुए देखा। फिर एक दिन हरमाइनी बोलती है कि एक सिंबल है जो उसे बार बार हर बुक में दिख रहा है और वो सिंबल उस बुक में भी है जो डंबलडोर ने हरमाइनी को दी है, यानी कि द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड। और वैसा ही सिंबल हैरी ने बिल और फ्लर की शादी में ज़ीनोफिलियस लवगुड के गले में एक लॉकेट में देखा था। ज़ीनोफिलियस लवगुड ल्यूना लवगुड के पिता है। ल्यूना लवगुड वाले कैरेक्टर को आप लोग 5th पार्ट से जानते हैं। तो फिर ये तीनों एपरेट करके ज़ीनोफिलियस लवगुड के घर जाते हैं और उस सिंबल का मतलब पूछते हैं। तब वो एक कहानी सुनाता है उस सिंबल से रिलेटेड, 3 भाइयों की कहानी। वो कहता है कि एक समय की बात है, 3 भाई कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी में मौत रहती थी। कोई भी आज तक उस नदी को पार नहीं कर पाया था, लेकिन ये तीनों भाई जादूगर थे, तो उन्होंने तुरंत जादू से ब्रिज बनाया और उस नदी को पार करने लगे। तब मौत को लगा कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, तो वो इन तीनों भाइयों से कहता है कि उनकी चतुराई पर वो उन्हें इनाम देना चाहता है। तो सबसे बड़े भाई को वो एक छड़ी देता है जिसे कहते हैं एल्डर वांड। ये वांड जिसके पास भी रहेगी वही उसका मालिक हो जाएगा और उसे फिर जादू की दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। बीच वाले भाई को दिया एक रिजरेक्शन स्टोन, यानी कि एक ऐसा पत्थर जो किसी मरे हुए व्यक्ति को आधा जिंदा कर सकता है, और वो जिसके पास रहेगा वो फिर किसी भी व्यक्ति को आधा जिंदा करके उनसे बात कर सकता है। और तीसरा सबसे छोटे भाई को देता है एक इनविजिबिलिटी क्लोक, यानी कि अदृश्य चोगा, जो कि हैरी के पास है अभी करंटली। पहला भाई सब जगह जाके सबसे लड़ के सबको हराता रहता है और अपनी छड़ी की तारीफ हर जगह करता रहता है। एक रात एक आदमी उस बड़े भाई की हत्या करके उस एल्डर वांड को चुरा लेता है। यही वो एल्डर वांड है जो ग्रिगोरोविच के पास थी और उसे चुराया था ग्रिंडलवाल्ड ने। ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर की कहानी अगले एपिसोड में सुनाऊंगा आप लोगों को, और इसी एल्डर वांड को वोल्डेमॉर्ट ढूंढ रहा है। एनीवे, दूसरा भाई अपनी मरी हुई मंगेतर को वापस जिंदा करता है, लेकिन उसके प्यार में पागल होके वो सुसाइड कर लेता है। और तीसरा भाई अदृश्य चोगा पहन के पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारता है और मौत उसे ढूंढती ही रहती है। एक दिन जब तीसरा भाई बहुत बूढ़ा हो जाता है, तब वो अदृश्य चोगा उतार देता है और मौत को वो आराम से गले लगा लेता है। ये कहानी सुनाने के बाद ज़ीनोफिलियस लवगुड के घर डेथ ईटर्स अटैक कर देते हैं, क्योंकि ज़ीनोफिलियस की बेटी ल्यूना डेथ ईटर्स के कब्ज़े में थी, तो उसे बचाने के लिए वो बता देता है कि हैरी उसके घर पर है। खैर, ये लोग वहाँ से जैसे तैसे बच के भागते हैं और एपरेट होके एक जंगल में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें स्नैचर्स पकड़ लेते हैं। तभी हैरी को एक विजन आता है जिसमें वोल्डेमॉर्ट को ग्रिंडलवाल्ड मिल गया है और वो उससे एल्डर वांड के बारे में पूछ रहा है, और ग्रिंडलवाल्ड बताता है कि एल्डर वांड डंबलडोर के पास है। स्नैचर्स एक्चुअली गुंडे बदमाश टाइप के लोग हैं जो कि लोगों को मार पीट के उन्हें लूट रहे हैं। इधर हैरी से स्नैचर्स ग्रिफिंडोर की तलवार भी छीन लेते हैं, और ये स्नैचर्स फिर ल्यूसियस मैल्फॉय के घर आते हैं इनाम लेने के लिए कि उन्होंने हैरी पॉटर को पकड़ा है।
वहाँ पर बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज भी होती है। वो स्नेचर्स के पास ग्रिफिंडोर की तलवार देख के बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और बहुत डर भी जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो तलवार उसके बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखी होनी चाहिए। एनीवे, हैरी और रॉन को पकड़ के ये लोग तहखाने में बंद कर देते हैं और वहाँ ऑलरेडी कैद होते हैं ओलिवेंडर, ल्यूना लवगुड और एक गॉब्लिन जिसका नाम है ग्रिफुक। अच्छा, हैरी के पास एक ग्लास का टुकड़ा होता है जिसके थ्रू उसे पूरी मूवी में कोई ना कोई दिखता रहता था। उसी ग्लास के टुकड़े में हैरी फिर से देखता है और मदद मांगता है। तभी वहाँ डॉबी आ जाता है। दूसरी तरफ बेलेट्रिक्स हरमाइनी को खूब टॉर्चर कर रही है कि उनके पास वो तलवार कहाँ से आई और उन्होंने और क्या क्या चुराया है उसके बैंक लॉकर से। फिर डॉबी तहखाने का दरवाज़ा खोल देता है और रॉन और हैरी हरमाइनी को बचाने ऊपर भागते हैं और डॉबी ग्रिफुक, लूना और ओलिवेंडर को लेके एल्फ मैजिक के थ्रू गायब हो जाता है। फिर डॉबी उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ के वापस हैरी, रॉन और हरमाइनी को लेने आता है। इधर सभी में ड्यूअल ऑलरेडी चल रहा होता है, मैल्फॉय और हैरी में, रॉन और बेलेट्रिक्स में, वगैरह वगैरह। और फिर डॉबी तीनों को लेके फिर से गायब हो जाता है, लेकिन जाते जाते बेलेट्रिक्स एक चाकू फेंकती है जो कि डॉबी को लग जाता है और वो मर जाता है, हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा के। और लास्ट में दिखाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र पर जाता है और उसकी कब्र से एल्डर वांड उठा लेता है। अब क्या होगा आगे, जबकि वोल्डेमॉर्ट को एल्डर वांड मिल गई है? क्या हैरी जीत पाएगा वोल्डेमॉर्ट से? ये ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर की क्या कहानी है? और हॉर्क्रक्सेस कैसे ढूंढेंगे हैरी, रॉन और हरमाइनी? मिल भी गए तो उन्हें डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? आखिरकार ये छड़ी का क्या खेल है? अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, ये तीनों चीज़ें एल्डर वांड, रिजरेक्शन स्टोन और इनविजिबिलिटी क्लोक मिलके बनाते हैं डेथली हेलोस। और ये तीनों जिसके पास रहता है वो मौत को भी जीत सकता है, ऐसा इसमें बताया है। और हैरी को इनविजिबिलिटी क्लोक ऐसे मिला क्योंकि हैरी उस तीसरे भाई का डायरेक्ट वंशज है, तो वो पास ऑन होता जा रहा था जनरेशन टू जनरेशन। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की, और वो आपको पता ही है, मस्ट वॉच है। अगले एपिसोड में स्नेप और डंबलडोर की बैक स्टोरी पूरी बताने की कोशिश करूँगा। खैर, देखिएगा ज़रूर इस मूवी को। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट यह कि एक्चुअली बुक में 5th पार्ट में लास्ट में ल्यूसियस मैल्फॉय को अरेस्ट कर लिया गया था। तो जेसन आइजैक्स, जो कि ल्यूसियस मैल्फॉय का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने जेके रोलिंग से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरे कैरेक्टर को जेल से निकलवा दीजिए, नहीं तो मेरा रोल कुछ भी नहीं रहेगा फाइनल मूवी में। जेके रोलिंग ने रिक्वेस्ट मान ली और उन्होंने लास्ट नॉवल में ल्यूसियस को जेल से निकलवा दिया। दूसरा फैक्ट यह कि जो शुरुआत में 7 हैरी पॉटर वाला सीन था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। उसे शूट करने के लिए डैनियल रैडक्लिफ को 90 से ज़्यादा टेक्स देने पड़े थे। तीसरा फैक्ट यह कि प्रोड्यूसर डेविड हेमन के मुताबिक इस नॉवल के मूवी की स्क्रिप्ट 500 पन्नों की थी और ये करीबन 5.5 घंटों की बनती, इसलिए डिसाइड किया गया कि इसे 2 पार्ट्स में दिखाया जाएगा। चौथा फैक्ट यह कि इस मूवी के लिए 500 से भी ज़्यादा वांड्स यानी कि छड़ियाँ बनवाई गई थी और डेली फिल्मिंग के पहले, फिल्मिंग के दौरान और फिल्मिंग के बाद इन छड़ियों का रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन काफ़ी छड़ियाँ शूटिंग के दौरान टूट ही जाती थी। पांचवा फैक्ट यह कि डॉक्टर फ्रांसिस नोलन, जो कि लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट है, उन्होंने ही पूरी मूवी फ्रेंचाइज के लिए पार्सल टंग वाली भाषा बनाई थी। छठा फैक्ट यह कि ये पहली हैरी पॉटर की मूवी थी जिसकी जेके रोलिंग प्रोड्यूसर बनी। सातवां फैक्ट यह कि हैरी मेलिंग, जिन्होंने डडली डर्सली का किरदार निभाया था, उन्होंने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया था, तो उनको मूवी में मोटा दिखाने के लिए बहुत सारा प्रोस्थेटिक्स और मेकअप यूज़ किया गया था, लेकिन एट लास्ट उनका एक भी सीन मूवी में नहीं आ पाया। सारे सीन्स कट कर दिए गए डडली डर्सली के। आठवां फैक्ट यह कि एम नाइट श्यामलन और गिलर्मो डेल टोरो दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया था इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। नौवां फैक्ट यह कि ये मूवी 3D में रिलीज़ नहीं हुई थी, ओनली इन 2D। 10वां और आखिरी फैक्ट यह कि मूवीज़ के दोनों पार्ट्स की शूटिंग साथ साथ हो रही थी। एक और मज़ेदार फैक्ट है, तो एक्चुअली 3 भाइयों की कहानी जो सुनाई है वो दरअसल सच्ची की कहानी है ज़ीनोफिलियस लवगुड के अनुसार, और वो 3 भाई थे पेवरल ब्रदर्स। तो एक्चुअली में हैरी और वोल्डेमॉर्ट इन्हीं 3 भाइयों में से 2 भाइयों के डायरेक्ट वंशज हैं। वोल्डेमॉर्ट को जो रिंग मिलती है अपनी मदर मेरोप के भाई के पास से, जिसका नाम था मॉर्फिन गॉन्ट, उसी रिंग में एक्चुअली रेजरेक्शन स्टोन था।
लेकिन वोल्डेमॉर्ट को डेथली हैलोस के बारे में पता नहीं था। लेकिन हाँ, वो रिंग स्पेशल थी क्योंकि रेजरेक्शन स्टोन एक रेयर ऑब्जेक्ट था और उसको हॉर्क्रक्स बनाना सही था वोल्डेमॉर्ट के लिए। रिंग वैसे आप लोग को याद है ना, ये वही रिंग है जिसे डंबलडोर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनका हाथ फिर पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। एनीवे, तो पेवरल ब्रदर्स के बच्चे या आने वाली जनरेशन में बेटियां जिनसे शादी करती चली जाती है, उसी हिसाब से सरनेम चेंज होते चले आते हैं। इसलिए टॉम रिडल का सरनेम जो कि रिडल है, वो उसकी कहानी मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। सिमिलरली हैरी पॉटर का सरनेम भी ऐसे ही आया होगा, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट वंशज हैं उन तीनों भाइयों में से 2 भाइयों के। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.7, जिसे रेट किया लगभग 5,77,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए इस मूवी को, बहुत ही बढ़िया है। और सेकंड पार्ट में आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा डंबलडोर और स्नेप की बैक स्टोरी के बारे में। आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।